अनमना पंथ के प्यारे सिद्धांतियों, आप सभी को जय शक्ति की। आज एक बहुत ही गूढ़ विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपकी काफी शंकाएं दूर हों। आप सभी ने कई बार नोट किया होगा कि जैसे किसी का कोई लाडला पुत्र या पुत्री होते हैं तो वो कई बार ज़्यादा बीमार रहते हैं, या फिर उनको खाया पिया नहीं लगता, या फिर वो कमज़ोर रहते हैं। इसका क्या कारण है? बहुत ही सोचने विचारने का विषय है ये, और इस बात में बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हमारा जो अवचेतन मन है, हमारे अवचेतन मन की प्रक्रियाएं बहुत ही जटिल है। 99%, 99.9% आदमी चेतन मन के आधार पर ही जीते हैं। 1% कोई विरला भाग है जिसके वो अवचेतन मन को समझता है और अवचेतन मन में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो अवचेतन मन के अंदर जो बात बैठ जाती है, अवचेतन मन आपका ध्यान है, और उस ध्यान के अनुसार जैसा आप काम करते हैं वैसा ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। वो ध्यान किस प्रकार से है? इंसान के अंदर 7 चक्र है। पहला चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, नीचे से ऊपर क्रमशः आते हैं, और हमारा जो छठा चक्र है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर जब हमारा ध्यान जब इकट्ठा होता है तो वो उस ध्यान से उस ध्यान को आज्ञा मिलती है, और उस आज्ञा के आधार पर वो ध्यान काम करता है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमारी ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पर इकट्ठी होती है, जैसे हम ध्यान करते हैं या सुमन करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बंकनाल यानी कि रीढ़ की हड्डी से शुरुआत करके और हमारे ऊपर के चक्रों को भेदती हुई आज्ञा चक्र पर इकट्ठी होती है। और वहाँ पर जैसे हम उस ऊर्जा को आज्ञा देते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र से काम करना शुरू कर देती है। अब जैसे हमारा पूरा ध्यान एक बच्चे की तरफ है, और इकलौता बच्चा है, वो इकलौता बेटा या बेटी, पुत्र पुत्री जो भी है, वहाँ पर हम सोचते हैं, वहाँ पर उसके लगाव से इतना ध्यान इकट्ठा हो जाता है, जैसा हम उसके प्रति सोचते हैं वैसा ही वो बनता चला जाता है। क्योंकि हमारे जो आज्ञा चक्र से ऊर्जा जा रही है वो उसको पूर्ण रूप से विकसित करती है, या पूर्ण रूप से उसको मतलब उसका रिजल्ट आज्ञा चक्र की जो ऊर्जा है उससे मिलता है। और सांसारिक तौर की अगर हम बात करें तो आप जितना आप किसी भी चीज़ के पीछे भागते हो वो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा हम ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पर ऊर्जा इकट्ठी होती है, तब हम उस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसको सांसारिक सिस्टम में उतार देते हैं, और कहीं ना कहीं अवचेतन मन के कोने में उसकी नकारात्मकता बनी रहती है। इस वजह से ये चीज़ हम कवर नहीं कर पाते। और दूसरी बात, ये हमारा ऊर्जा है, जो ध्यान है, वो हमारे शरीर का एक भोजन भी है। इसी वजह से किसी भी बच्चे को भूख बहुत ही कम लगती है। क्यों? इसका एक आध्यात्मिक, एक साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि हमारा ध्यान उस बच्चे की तरफ जा रहा है, और उस बच्चे के शरीर को हमारा ध्यान मतलब अब्जॉर्व कर रहा है, और इसी वजह से, उस ध्यान की वजह से उस बच्चे को भूख नहीं लग पा रही।
तो मेरा जो कहने का पूरा जो निचोड़ है वो ये निचोड़ है, अगर इंसान पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर हमारे छठे चक्कर पर, या यहाँ जो संतों की भाषा में 10वां द्वार जिसको हम बोल देते हैं, वहाँ अनमना पंथ के प्यारे सिद्धांतियों, आप सभी को जय शक्ति। आज